आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो हो सकता है तुम लोगों ने बहुत बार सुनी हो बट शायद समझी कम हो। लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होता है, ये सब वू वू है, ये सब लोगों को पागल बनाने का एक जरिया है। क्या सच है? आ जाओ तुम्हें बताती हूँ। बेसिकली जो लोग इस चीज को सीडो साइंस बोल कर रिजेक्ट कर देते हैं वो इस चीज की गहराई समझ ही नहीं पाया आज तक। उनको ये चीज पता ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक नहीं है। उनको ये चीज पता ही नहीं है कि वो लोग कभी भी मैनिफेस्ट करना बंद करते ही नहीं है। एक सेकंड के लिए भी वो लोग मैनिफेस्ट करना बंद नहीं करते हैं। एंड सच यही है कि तुम आज तक कभी भी एक सेकंड के लिए भी मैनिफेस्ट करना बंद नहीं किए हो। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि ये पता नहीं कैसे मैनिफेस्ट हो गया, या फिर ये पता नहीं, या फिर ये कोइंसिडेंस है, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशन का कोई ऑन एंड ऑफ स्विच नहीं होता है जो एक बटन दबा के बंद हो गया और एक बटन दबा के वापस से स्टार्ट हो गया। मैनिफेस्टेशन हर सेकंड काम कर रहा होता है। जिस तरह से ग्रेविटी कभी काम करना बंद नहीं करती है, उसी तरह से मैनिफेस्टेशन भी कभी काम करना बंद नहीं करता है। मैनिफेस्टेशन को झूठ बोलना उतना ही नॉनसेंस होगा जितना ग्रेविटी को झूठ बोलना है, क्योंकि ग्रेविटी दिखती नहीं बट काम हर सेकंड कर रही है। उसी तरह से मैनिफेस्टेशन दिखता नहीं बट हम लोग हर सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन हमारे बिलीव्स, आइडियाज़, हमारे दिमाग के क्या फिल्टर्स हैं, सब कुछ। सो बेसिकली मैनिफेस्टेशन इज़ अ न्यूरो साइंस, इट इज़ अ साइंस इन इटसेल्फ। आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, और जो चीज आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो वो झूठ कैसे हो सकती है। सच ये है कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई हवा में विश करने वाली चीज भी नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे तुम आंख बंद करो और कल सुबह तुम बिलियनर मिलियनर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ना, ऐसे तो मैं अगर सोचूं कि मैं करोड़पति हूँ या फिर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो क्या वो सच हो जाएगा? है। हाँ, सच हो जाएगा अगर तुम उसमें परसिस्ट करोगे और अलाइंड एक्शन लोगे। अलाइंड एक्शन में और फोर्स एक्शन में डिफरेंस होता है। मैनिफेस्टेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो थ्रू न्यूरोसाइंस। एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट होता है मैनिफेस्टेशन। एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस भी बोल सकते हो मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल होता है। आप हमेशा आज तक जो भी मैनिफेस्ट करते आए हो वो अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से करते आए हो। तो अब आपका जो काम है, इफ़ यू वांट मैनिफेस्टेशन टू वर्क इन योर फेवर, आपको अपने थॉट्स को अलाइन करना पड़ेगा विद योर डिज़ायर। और सिर्फ थॉट्स नहीं, अपनी आइडेंटिटी को अलाइन करना पड़ेगा विद योर डिज़ायर। और सबसे बड़ी बात, ये सिंपल है, ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। अगर तुम अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो में मैं जो तुम्हें स्टेप्स बता रही हूँ, अगर वो तुम फॉलो करोगे तो तुम अपनी ड्रीम लाइफ आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि एक टाइम पे आई वॉज ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन और मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी थी, अभी भी कर रही हूँ। जब मुझे अपने इंस्टाग्राम पे ग्रोथ मैनिफेस्ट करनी थी, लाइक लिटरली मैंने नवंबर 2025 में ये थॉट प्रोसेस बनाया था कि यार बहुत हो गया, लाइक मैं अब कॉन्शियसली अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मैनिफेस्ट करूंगी। मुझे कहीं तो, मतलब या तो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, कहीं तो मुझे 10,000 का नंबर चाहिए था। सो आई थॉट कि इंस्टाग्राम थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो वाई नॉट विजुअलाइज ग्रोथ ऑन इंस्टाग्राम। और आई डिड इट विद इन 15 नवंबर को आई स्टार्टेड एंड 8 नवंबर को माई वीडियो वेंट वायरल। ठीक है, माई फर्स्ट वीडियो वेंट वायरल जिसपे अभी 300K समथिंग वो हैं व्यूज़ हैं। बट उसके बाद मेरी काफ़ी सारी वीडियोस वायरल होने लगी एंड आई गॉट ओवर 3,000 to 2,000 फॉलोअर्स तक ग्रोथ इन जस्ट अ सिंगल मंथ। इट वॉज नॉट कोइंसिडेंस, इट वॉज नॉट लक, इट वॉज अ प्लान, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऑफ माई एनर्जी टूवर्ड्स माई गोल। मैंने क्लैरिटी रखी अपने दिमाग में, मैंने एक गोल डिसाइड किया कि मुझे इस टाइम से पहले ये करना है। और मुझे पता था, देखो मैनिफेस्टेशन वर्क्स अ लॉट ऑन फेथ। ठीक है, योर कन्विक्शन एंड योर फेथ। आपकी कन्विक्शन और आपकी फेथ पे डिपेंड करता है कि मैनिफेस्टेशन कितना जल्दी आपके लिए काम करेगा। बिकॉज नेविल गोडार्ड हैज ऑल्सो सेड कि आपकी डिजायर आपकी लाइफ में कितनी जल्दी आएंगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कितना जल्दी इस बात का एक्सेप्टेंस हो जाता है कि आपकी डिजायर आपके पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। सिंपल, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैनिफेस्टेशन। वैसे ये बात कि दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैनिफेस्टेशन मैंने कितनी बार कई वीडियोस में कितनी चीज़ों के लिए बोली है, बट एक्चुअली वो सच होती हैं। इस वीडियो के लिए फॉर्मूला यही है कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर रियलिटी क्विकली, आपको उस चीज़ के लिए एक कन्विक्शन बनाना होगा और उस कन्विक्शन को आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि दिस इज़ ऑलरेडी डन। और जितना जल्दी आप वो चीज़ इंटरनली एक्सेप्ट कर लोगे,
उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन होगा। कुछ चीज़ें बता रही हूँ, अगर तुम वो फॉलो करोगे तो तुम अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे ना। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज क्लैरिटी ऑफ योर डिज़ायर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये बहुत ही बेसिक स्टेप है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये ही नहीं पता होता है कि व्हाट डू दे एक्चुअली वांट, ठीक है। और अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी चाहिए ना कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, आस्क योर सेल्फ वाई डू यू वॉन्ट इट। अगर तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए, आस्क योर सेल्फ वाई डू यू वॉन्ट 100 करोड़ रुपीज, वट इज द फीलिंग दैट द 100 करोड़ रुपीज इज गोइंग टू गिव यू। आस्क योर सेल्फ वाई ओवर वाई। पूछो कि मुझे 100 करोड़ रुपीज क्यों चाहिए। अगर तुम्हें उसका आंसर मिल गया है, मान लो तुम बोलते हो कि मुझे 100 करोड़ रुपीज चाहिए ताकि मैं सोसाइटी में वैलिडेटेड फील कर पाऊँ, आस्क योर सेल्फ वाई डू आई वॉन्ट टू फील वैलिडेटेड। जब आप अपने आप से वाई पूछते रहोगे ना, सो आप अपने एक रूट उस पर पहुँच जाओगे, रूट विश पे पहुंच जाओगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ओ आई वॉन्ट दिस थिंग एक्चुअली, और वो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर होती है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपनी रियलिटी से। सो आई थॉट कि मैनिफेस्टिंग ग्रोथ ऑन माई इंस्टाग्राम वुड गिव मी अ सेंस ऑफ accomplishment in life. I thought of manifesting Instagram followers. और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि ठीक है, आपने 12,000 फॉलोअर्स आपने मैनिफेस्ट किए, बट उसके बाद वाई नॉट, आगे क्यों नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ बिकॉज जब मेरे 12,000 फॉलोअर्स हुए, मैंने उसके बाद कॉन्शियसली इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि आई थॉट कि मुझे उस चीज़ से बहुत ही एक कॉन्शियस एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, बट नथिंग रियली चेंज्ड इंटरनली, ठीक है। सो आई न्यू कि मेरी जो असली खुशी है वो इट इज़ नॉट इन द नंबर्स, इट इज़ इन बीइंग हैप्पी इंटरनली। मतलब मुझे अपनी हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज़ पे वैलिडेट नहीं करनी है। आई वॉन्ट टू बी जेन्युइनली हैप्पी, आई वॉन्ट टू मेक हैप्पीनेस माई बेस लाइन इमोशन। हमेशा याद रखो कि आपके नर्वस सिस्टम का जो बेस लाइन इमोशन होता है वही आपकी रियलिटी में चीज़ें मैनिफेस्ट करता है। आपने देखा होगा कि आप अपनी रियलिटी में ना कई चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए जाते हो, बट क्या होता है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट करने के बाद भी आप उस फीलिंग से वापस लौट के किसी एक बेसलाइन फीलिंग पे आ जाते हो, ठीक है। अगर आपका बेसलाइन फीलिंग एंग्जाइटी है थ्रू आउट द डे, ठीक है, तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप मान लो आप मूवी देखने चले गए बाहर, ठीक है, तो उस मूवी देख के आने के बाद आप वापस से एंग्शियस हो जाओगे, बिकॉज एंग्जाइटी इज़ योर बेसलाइन इमोशन, योर नर्वस सिस्टम इज़ अडिक्टेड टू एंग्जाइटी, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिहर्स न्यू इमोशंस एवरी डे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिहर्स न्यू इमेजेस, न्यू विजुअल्स एवरी डे, जो आपको वो एक्चुअल फीलिंग दे जो आप ढूंढ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि जब मेरे 12,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे या फिर 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मुझे एकदम लाइफ में अकम्प्लिश्ड फील होगा। वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टूड वन थिंग कि it is not the followers that I'm striving for or achieving for. I want internal happiness, internal peace. मतलब मैं अगर 2,000 फॉलोअर्स पे भी हूँ ना, तो आई शुड फील अकम्प्लिश्ड, आई शुड फील हैप्पी इंटरनली फर्स्ट। और जब आपका बेसलाइन इमोशन हैप्पीनेस हो जाता है, थिंग्स बिकम मिराकुलस टू यू। सो फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम एक्चुअली में चाहते क्या हो। मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए। आस्क योरसेल्फ व्हाई डू आई वांट इट, व्हाई कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई, एंड लास्ट में जब सारे वाइज खत्म हो जाएं तब तुम्हें पता लगेगा कि दिस इज़ योर एक्चुअल रूट विश। इस चीज़ को इस तरह से समझो कि मान लो अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और तुम वहाँ पे बोल रहे हो कि मुझे कुछ टेस्टी दे दो खाने के लिए, तो वो भी कहेंगे क्या टेस्टी दे दूँ, बताओ तो सही क्या। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए और दिस इज़ व्हाट आई विश एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट, ठीक है। आस्क योरसेल्फ कि मेरी आइडल मॉर्निंग कैसी होगी, मेरा आइडल डेली रूटीन क्या होगा, मैं दिन में कितने घंटे काम करूँगा, मेरा बेसलाइन इमोशन क्या होगा, ठीक है। एज आई टोल्ड, बेसलाइन इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बेसलाइन इमोशन क्या होगा। हर कोई अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही इमोशंस चाहता है, हैप्पीनेस एंड इंटरनल पीस। इसके अलावा अगर आप कोई भी और इमोशन चाह रहे हो, दैट मीन्स यू आर वैलिडेटिंग योर हैप्पीनेस ऑन समथिंग एक्सटर्नल। आई ऑलवेज थिंक कि आप जब इंटरनली हैप्पी होते हो ना, सो यू डोंट सीक फॉर वैलिडेशन आउटसाइड। आपको पता है कि ठीक है,
अभी सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है, बट इसमें भी आई कैन फाइंड समथिंग, बेसिकली बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि व्हाट इज द ब्लेसिंग इन दिस डिस्गाइज, व्हाट इज द ब्लेसिंग इन दिस नेगेटिव सिचुएशन। देयर इज ऑलवेज सम ब्लेसिंग इन नेगेटिव सिचुएशन। आपका पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। डिटेल्स मैटर करती हैं, जितनी क्लैरिटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होगा और उतना जल्दी मैनिफेस्टेशन भी होगा। क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि योर ब्रेन इज अ प्रिडिक्शन मशीन। तो वो वही प्रिडिक्ट करता है जो आप जिस चीज़ के लिए आप अपने दिमाग में क्लियर होते हो। तो अगर आप अपने दिमाग में क्लियर ही नहीं हो कि आपको चाहिए क्या, तो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, कैसे मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपके दिमाग में सिंपल ये पॉसिबिलिटी भी है ना कि हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स, वो पॉसिबिलिटी ही आपको काफ़ी आगे तक लेके चले जाएगी। बहुत सारे लोग ना इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड आई कैन टेल यू 100% रिटन ऑन दिस स्टैम्प पेपर कि माई होल लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माई थॉट्स, बिलीव्स, aligned actions, ठीक है, बट एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ थॉट, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम माई माइंड। तो आई नो वेरी वेल दैट मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड इट वर्क्स एंड इट वर्क्स एंड इट वर्क्स, और इस चीज़ को कोई नहीं झुटला सकता कि मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क। इट इज़ वर्किंग, इनफैक्ट इट इज़ वर्किंग 24/7 नॉन स्टॉप। सो इफ समवन सेज कि this is a coincidence, this is not a manifestation, nothing is a coincidence, everything is a manifestation of your inner state, of your inner feeling. So अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं पसंद है इस टाइम पे, so you need to ask yourself, what is the one state that I stay in for a long period of time? मतलब मैं अपने दिन भर में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रहता हूँ, किस फीलिंग में सबसे ज़्यादा रहता हूँ। अगर मैं नेगेटिविटी की फीलिंग में रह रहा हूँ तो आप नोटिस करोगे कि आपकी रियलिटी वैसा ही रिफ्लेक्ट कर रही होगी, बिकॉज रियलिटी इज जस्ट अ मिरर, इट इज़ ऑलवेज मिररिंग नॉन स्टॉप व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू थिंक अबाउट योर रियलिटी, योर assumptions, your consciousness. Basically your consciousness is the key. Neville Goddard has also said that your reality is nothing else but your consciousness objectified, which means whatever you become conscious of, it gets manifested. Now step 2 is belief but intelligently. Now उसका क्या मतलब है? हमने तो सुना है कि मैनिफेस्टेशन में बिलीफ का कोई रोल नहीं होता। देखो, हाँ, दिस इज ट्रू कि आपको आपके एफर्मेशंस पे बिलीफ नहीं होना चाहिए, बट जो मैं बोल रही हूँ उसका क्या मतलब है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट करता है, ये हमें पता है। अगर तुम अंदर से ये चीज़ सोचते हो कि मेरे लिए कभी भी चीज़ें काम नहीं करती, या फिर मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट कर पाता जो मुझे एक्चुअली चाहिए, इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं, बट एक्चुअली में जो मुझे चाहिए वो नहीं होता है, तो तुम खुद ही अपने रास्ते के सबसे बड़े बैरियर हो, सबसे बड़े ऑब्स्टेकल हो। बिकॉज वट एवर यू बिलीव इनसाइड इज वॉट यू गेट आउटसाइड। बिलीफ का मतलब होता है सिंपल सा पॉसिबिलिटी को अलाउ करना। तुम्हारे अंदर एक छोटा सा अगर बिलीव भी है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर छोटा सा बिलीव भी है ना कि इट कैन वर्क एंड इट इज़ पॉसिबल कि मैं 1 साल में अपने 10 साल के गोल्स अचीव कर लूँ, वो पॉसिबिलिटी ही ना तुम्हें काफ़ी आगे तक लेके चले जाएगी। ये चीज़ तुम नोटिस करना। फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता था कि 10,000 फॉलोअर्स करने के लिए मुझे हो सकता है शायद 2-3 साल लगे, बिकॉज विद द स्पीड दैट आई वाज ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम इट वाज शिटी। तो मुझे ऐसा लगा था कि 10,000 फॉलोअर्स एक्स्ट्रा बढ़ाने में मतलब 10,000 फॉलोअर्स का जंप करने में मुझे लगेगा एटलीस्ट 1 साल। बट nothing is impossible for a person who believes, a person who trains their mind, basically a person who trains their mind, ठीक है। So I train my mind to see and to hold my vision in my mind, and my mind just manifested. So because of that belief in my mind, that possibility कि हो सकता है, I'm not neglecting कि ये नहीं हो सकता, because of that belief I jumped from 3,000 followers to 12,000 followers within less than a month. Now I have touched 16,000 followers in the moment that I'm making this video. But yes, it is possible. It is possible to jump to 100k followers also in a week. I have seen someone जिसने ऐसा करके दिखाया है. She is in my followers list and I'm so happy for her. और शायद उसी की सक्सेस देख के मुझे ऐसा लगा था कि यार अगर ये 1 हफ्ते में मतलब 80,000 फॉलोअर्स तक पहुंच सकती है, सो वाई नॉट, वाई कांट आई। सो इट बेसिकली क्रिएटेड अ पॉसिबिलिटी इन माई माइंड, इट क्रिएटेड बेसिकली अ विश इन माई माइंड एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो और अगर तुम बिलियनर बनना चाहते हो तो तुम्हारा माइंड बोलेगा इट इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे तुम्हें अपने बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, तुम्हें अपने मनी माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने मनी के अराउंड घूमते लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ना
बहुत छोटे छोटे अंडरलाइंग लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं अबाउट मनी, कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है और पैसे वाले लोग गंदे होते हैं। और अगर बहुत लोगों को ना ये डर भी खाया जाता है कि अगर यार मैं बहुत पैसे वाला हो गया तो मेरी फैमिली मुझे घमंडी समझेगी, मुझे उस नज़र से देखेगी जिस नज़र से वो बाकी के अमीर लोगों को देखती है। सो वो वाला फियर भी हमें उस बबल में रखे रहता है, हम कभी ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट। इसके लिए तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपग्रेड करना पड़ेगा, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, प्रूफ लॉगिंग करना स्टार्ट करो, छोटे छोटे प्रूफ्स इकट्ठा करना स्टार्ट करो दैट हाँ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। लिख के रखो कि अच्छा ये मैंने मैनिफेस्ट करना चाहा था, ये हो गया, ये कर रहा था, ये हो गया। करते रहोगे ना तो तुम्हारे दिमाग को प्रूफ मिलता रहेगा, एंड दैट्स व्हेन योर माइंड विल एक्सेप्ट कि हाँ योर इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी। Why the fuck do I have such a strong belief in my imagination? It is because मैंने अपनी इन 5-6 सालों की जर्नी में इतने proofs देखे हैं ना कि imagination is the only reality, कि अब मुझे अगर कोई बोलेगा ना कि imagination is not the only reality, मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बिकॉज आई हैव thousands of proofs and I prove it every day to myself. It is a lifelong journey of accepting manifestation as the part of your nature, as the part of your universe. जिस तरह से ग्रेविटी को सच मानते हो उसी तरह से मैनिफेस्टेशन को भी सच मानो, बिकॉज इट इज़ ट्रू। बिलीफ एक मसल की तरह होती है जिसको हमें रोज़ ट्रेन करना पड़ता है, रोज़ हमें उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले, कुछ नहीं शायद 1-2 दिन पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट थी मेरी, जिनसे मैं बात कर रही थी कि हाउ टू बिकम डिसिप्लिन्ड। अगर आप भी चाहते हो कि आप डिसिप्लिन हो, और अगर आप चाहते हो कि यार मैं भी डिसिप्लिन होना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता, देखो डिसिप्लिन इज़ जस्ट लाइक अ मसल, ठीक है। आप जितना उसको ट्रेन करो, जितना अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे उतना आप और डिसिप्लिन होते जाओगे, बिकॉज आपका दिमाग प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। अगर आपके दिमाग के पास मेमोरी बैंक में ये मेमोरी ही नहीं है कि आप कहीं पे भी डिसिप्लिन रहे हो, तो आपका दिमाग आपको कभी भी डिसिप्लिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, ठीक है, नो मैटर हाउ मच योर माइंड से कि यार आज छोड़, आज नहीं करता, डू इट एनी वे। कितना भी टफ लगे, एक हफ्ते बाद आपका छोड़ने का मन करेगा, डू इट एनी वे। गिव योर माइंड अ प्रूफ कि यार इस टाइम पे जब इसने डिसाइड किया था कि इसको ये चीज़ करनी है, और जब इसके पास रुकावटें आई थी ये फिर भी कर रहा था, दैट मीन्स ही और शी इज़ डिसिप्लिन्ड। तो जब उसके पास प्रूफ होगा तभी वो आगे प्रिडिक्ट कर पाएगा दैट यू आर डिसिप्लिन्ड। योर ब्रेन इज़ अ प्रिडिक्शन मशीन बेसिकली, एंड वो हमेशा वही प्रिडिक्ट करता है जो उसके मेमोरी बैंक में आपके बिलीव्स के जो आपके बिलीव्स होते हैं, बेसिकली आपके बारे में जो असम्पशंस उसके बिलीफ बैंक में होते हैं, बिलीफ बैंक कह रही हूँ, मेमोरी बैंक में होते हैं, वही वो आगे मैनिफेस्ट करता है। स्टेप 3 है इमोशनल अलाइनमेंट। सो सिर्फ थॉट अलाइन करने से नहीं होता है, अपने इमोशंस को भी आपको अलाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना दे कीप डूइंग रोबोटिक एफर्मेशंस। आई एम नॉट सेइंग रोबोटिक एफर्मेशंस डजंट वर्क। रोबोटिक एफर्मेशंस वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं जहाँ पे यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, और रोबोटिक एफर्मेशंस वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं जहाँ पे रोबोटिक एफर्मेशंस ने आपका इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज कर दिया है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो आए हैं मेरे पास जिन्होंने मुझसे बोला कि वी हैव बिन रोबोटिकली एफर्मिंग फॉर इतने दिन, इतने महीने, बट वी हैव not seen a single result. That is because robotic affirmations never changed their internal state of consciousness. अगर उस रोबोटिक एफर्मेशंस करने से आपका इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रहा है तो रोबोटिक एफर्मेशंस कोई काम के नहीं है। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि जिन लोगों के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं ना, वो देखना, अगर आपके लिए भी रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं ना, तो आपने कहीं ना कहीं सुना है कि रोबोटिक एफर्मेशंस करने से उनको उनकी डिजायर मिल गई, और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक एविडेंस जैसा मान लिया कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये बन गया कि यार रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं, और अगर मैं भी करूँगा तो मुझे भी मेरी डिज़ायर मिल जाएगी। एंड यू डिड इट एंड यू गॉट इट एंड यू गॉट अ एविडेंस कि हाँ ये काम करते हैं, एंड ऑब्वियसली ब्रेन प्रिडिक्ट करता है तो उसके पास एक प्रूफ आ गया कि हाँ रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं। नाउ व्हेन यू डू इट, इट हैपन्स फॉर यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई रोबोटिक एफर्मेशंस वर्क। अगर आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, सो चेक कि आपका इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो रोबोटिक एफर्मेशंस करते रहते हैं बट देयर एंग्जाइटी नेवर गोज अवे, दे कीप फीलिंग एंग्शियस वाइल रोबोटिकली एफर्मिंग। तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। नेविल गोडार्ड ने ऐसे ही नहीं बोला है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, फीलिंग एक्चुअली इज़ द सीक्रेट। फीलिंग वो ग्लू होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके विजुअल को चिपकाता है।
ठीक है। सो फीलिंग, अगर आप किसी भी अपने विजुअलाइजेशन सीन में फीलिंग डाल रहे हो, ठीक है, और अब ये कहने मुझसे मत आना कि मुझे फीलिंग नहीं आती है। इफ़ यू डू इट करेक्टली, ठीक है, इफ़ यू डू इट रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली एंड विविडली, अगर आप बहुत विविडली इमेजिन करोगे ना, सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपको फीलिंग ना आए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग कि मुझे तो फीलिंग नहीं आती है। इट इज़ बिकॉज समवेयर यू से टू योर सेल्फ कि यार ओ माई गॉड आई हैव टू डू दिस विजुअलाइजेशन, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा मैनिफेस्टेशन मुझे नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट हाउ विजुअलाइजेशन वर्क्स। विजुअलाइजेशन को आप जितना रेजिस्टेंस के साथ करोगे ना, आपको फीलिंग नहीं आएगी, बिकॉज योर माइंड विल कीप थिंकिंग ऑफ इट कि ये कोई एक टेक्निक कर रहा है जिससे इसकी डिजायर्स को मिल जाएगी। विजुअलाइजेशन को जितना कम रेजिस्टेंस के साथ करोगे उतना जल्दी विजुअलाइजेशन काम करेगा। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है कि जब मैंने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया था ना, सो इट टुक मी 2 months to visualize a perfect scene, ठीक है। I had to train my brain every day to visualize just one single scene, और तब जाके 2 महीने बाद मेरे दिमाग ने उस सीन को बहुत ही परफेक्टली विजुअलाइज किया था और एक्सेप्ट कर लिया था। सो अगर आप 10 दिन करके ये बोल रहे हो मुझसे तो नहीं हो रहा है, इट वोंट वर्क फॉर यू। कीप डूइंग इट। अपना ना गोल बना लो कि कैसे नहीं होगा विजुअलाइज, मैं करके मानूंगा, मैं करके ही छोड़ूंगा विजुअलाइज। जब आपके अंदर ये जिद आ जाती है ना कि मैं करके छोड़ूंगा विजुअलाइज क्लियरली, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं पूरा सीन क्लियरली विजुअलाइज ना कर लूं, तो हो ही नहीं सकता है कि आपको विजुअलाइज ना हो। जब मैंने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया था ना, सो मैं 1-2 घंटे तक सेम सीन विजुअलाइज करती रहती थी और तब तक नहीं उठती थी जब तक वो सीन में परफेक्टली पूरा एक लेंथ में विदाउट डिसरप्शंस मैं विजुअलाइज ना कर लूँ। वो लगन जब आपके अंदर आएगी ना कि यार मैं करके ही छोड़ूंगा, मैं अपने दिमाग को चैलेंज करता हूँ कि आई एम गोइंग टू डू इट, और मैं तब तक नहीं उठने वाला जब तक मैं वो कर ना लूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप वो ना कर पाओ, बिकॉज एक चीज़ सुनी होगी ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत। सो जब अगर तुम इंटरनली हार गए तो फिर कुछ नहीं होगा। और अगर आप विजुअलाइज करते हो बहुत ज़्यादा विविडली, क्रिस्टल क्लियर तरीके से, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल कि आपको फीलिंग ना आए। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रही जो मैंने खुद नहीं की है। आई हैव डन दिस माई सेल्फ एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम एबल टू प्रीच हियर। कोई भी ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी जो मैंने खुद नहीं की है। मैं आपकी सिचुएशन में थी एक टाइम पे, मुझसे भी विजुअलाइज नहीं होता था, मुझे रोना आ जाता था कि यार मुझसे विजुअलाइज क्यों नहीं हो रहा है, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मैं करके रहूँगी। When you take it as a challenge कि मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, that's when your body also starts to help you. Now step 4 is identity shift. Manifest करने के लिए आपको, मैंने कई वीडियोज़ में अपने बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है तो आपको उस पर्सन के जैसा बनना पड़ेगा जिसके पास वो डिज़ायर ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे फील करता है, कैसे सिचुएशंस में रिएक्ट करता है, कैसे दुनिया को देखता है, क्या अजम्पशंस हैं उसको दुनिया के बारे में, एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू एम्बॉडी फर्स्ट। जब मैंने अपने 10,000 ये फॉलोअर्स ग्रो किए थे, मैंने 15 नवंबर से ही वो पर्सन की आइडेंटिटी वो कर ली थी एम्बॉडी कि आई एम ऑलरेडी अ पर्सन हु इज़ एन इन्फ्लुएंसर जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं, और 10,000 फॉलोअर्स वाली बंदी क्या करेगी, क्या मतलब उसका रूटीन क्या होगा। एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग एवरी 1 or 2 days। उसका रिजल्ट ये हुआ कि माई माइंड सेट शिफ्टेड फर्स्ट, ठीक है। जब तक यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, रियलिटी में भी शिफ्ट नहीं होगा। सो यू हैव टू बिकम द पर्सन इंटरनली फर्स्ट, एंड देन उस इंटरनल शिफ्ट का, जब आप उस इंटरनल शिफ्ट को होल्ड करके रखते हो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए विदाउट क्वेश्चनिंग, कब होगा, कुछ हो रहा है क्या, देखूँ यहाँ से उसका कॉल आ रहा है क्या, यहाँ से कुछ हो, नहीं। बिकम द पर्सन, बी इन दैट स्टेट एंड डोंट क्वेश्चन कब होगा क्या होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन जिसके पास वो चीज़ है। सो अब आप क्वेश्चन किस चीज़ के लिए कर रहे हो कि कब होगा कैसे होगा, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव इट, सो व्हाट आर यू क्वेश्चनिंग कि कब होगा कैसे होगा। इट डजंट इवन मेक अ सेंस। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन माइंड एंड यू आर सेइंग कि अरे यार कब होगा। एट वन पॉइंट यू आर सेइंग आई एम ऑलरेडी अ रिच मैन, ठीक है, एंड दूसरे टाइम पे आप देख रहे हो कब होगा कैसे होगा पता नहीं। ऐसे नहीं होता है। You first have to embody the identity of the person who is already rich, who is already successful, who has already got a promotion, who is already married, and then with some delay your reality will shift and will show you the result of it, and it is guaranteed कि result आता है। अगर नहीं आ रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन काम करना बंद नहीं कर रहा है, तो ये सोचना बंद कर दो कि मेरे लिए काम नहीं करता है मैनिफेस्टेशन, उसके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे लिए काम कर रहा है
और बखूबी काम कर रहा है, इट्स जस्ट कि वो तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है बिकॉज यू हैव नॉट चेंज्ड इंटरनली। जब तक इंटरनल चेंज नहीं होगा, एक्सटर्नल के पीछे भागते रहोगे, नहीं होगा। अब लास्ट स्टेप के लिए जब आपने आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली है, तो जब आप एक उस आइडेंटिटी में आ जाते हो जिस आइडेंटिटी में तुम्हारी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है, ठीक है। सो टेक दैट एक्शन, टेक दैट इंस्पायर्ड एक्शन। जब मैं अपनी आइडेंटिटी में आई थी कि आई ऑलरेडी हैव 10,000 फॉलोअर्स, तो माई माइंड गेव मी एन आइडिया टू स्टार्ट अ सीरीज। अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि बट ये तो एक्शन आपने लिया ना, मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं एक्शन लेने की जरूरत नहीं। एक्शन लेना होता है बट यू हैव टू टेक अलाइंड एक्शन। अब ये सीरीज स्टार्ट करने का आइडिया मेरे ही दिमाग में क्यों आया, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? दैट इज बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड फॉर दैट एक्शन, यू आर नॉट अ परफेक्ट रिसीवर फॉर दैट आइडिया। जब तुम अपनी इंटरनल वर्ल्ड को अलाइन करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसीवर बन जाता है फॉर आइडियाज। आइडियाज स्टार्ट्स फ्लोइंग टू यू, ठीक है। और अगर आप उन सारे आइडियाज पे काम करते हो ना, एक फेल होगा, दो फेल होगा, कोई ना कोई चल जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू विल फाइंड योर वे। सो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखो, टेक अलाइंड एक्शन। तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है तुम्हें करने के लिए, वो करो। अगर तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि यार मैं ये स्किल सीख लेता हूँ, गो लर्न दैट स्किल। हो सकता है वो स्किल जब तुम अपने CV में डालो तो तुम्हारे पास वो स्किल देखकर तुम्हें कोई कंपनी अप्रोच कर ले, और हो सकता है वही तुम्हारा ब्रिज बन जाए, ब्रिज ऑफ इवेंट्स बन जाए, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बन जाए, जो तुम्हें तुम्हारी डिज़ायर तक लेके जाएगा। सो टेक दैट अलाइंड एक्शन, डोंट बी अ फूल थिंकिंग कि मेरा दिमाग मुझे आइडियाज़ दे रहा है बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। जब तुम अलाइंड होते हो, क्लियर होते हो, इमोशनली कनेक्टेड होते हो टू रिसीव दोज आइडियाज़, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगे कि तुम लोगों से मिलो। तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि चल यार आज बाहर चलता हूँ, यू नो। एंड यू शुड टेक एवरी लिटिल स्टेप दैट योर माइंड इज सेइंग, क्योंकि यू नेवर नो कि बाहर जाके तुम्हें कौन मिल जाए जो तुम्हारी बिजनेस स्टार्ट करने में मदद कर दे, जो तुम्हें कोई एक ऐसा आइडिया दे दे बातों बातों में जो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। बेसिकली इस चीज़ को इस तरह से देखो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सिग्नल्स देता है थ्रू इंटुइशन, आइडियाज, और इंसान का अगर नर्वस सिस्टम उस चीज़ को होल्ड करने के लिए रेडी नहीं है तो उसको खुद सेल्फ साबोटाज कर लेगा। या तो उस अपॉर्चुनिटी को लेगा ही नहीं, या फिर वो हिलेगा ही नहीं, वो सोचेगा अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बेकार आइडिया है, आज स्टार्ट करूँगा, 2 दिन बाद मेरा ही खुद का मन नहीं करेगा करने का। सो वो पर्सन उसको खुद सेल्फ साबोटाज कर लेगा। बट अ पर्सन हु इज़ अलाइंड, who has controlled their nervous system, they will work on it and they will be able to manifest it. So यही कुछ steps होते हैं किसी भी चीज़ को manifest करने के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो इन स्टेप्स के थ्रू, तो आप आसानी से अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। ये तो मैंने बहुत ही आपको एक जनरल तरीके से बता दिया। इफ़ यू वांट कि आप 1-to-1 मुझसे डिस्कस करो अपनी कोई भी सिचुएशन, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोज़। और अगर आपको एक SP मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, सो यू कैन चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर SP अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। वो एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है हाउ टू मैनिफेस्ट SP, क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए। एफर्मेशंस पैक मिलेगा उसमें, आपको एक विजुअलाइजेशन सीन मिलेगा जो कोई भी यूज कर सकते रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन, कास्ट, रिलीजन, डजंट मैटर, कोई भी यूज कर सकता है उसको, बिकॉज इट इज मेड सच अ वे। सो येस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।